अम्मा देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जान है तो जहान है। मियाँ ऐसा जहान का क्या करेंगे जहाँ ना मकान है ना दुकान है। रे शांति जी, अगर जीवन सुरक्षित रहा तो ऐसी ऐसी कई हवेलियां बनवा देंगे। क्यों मिर्जा? हाँ बिल्कुल बनवा देंगे। हवेली की मरम्मत कराने के तो पैसे नहीं है तुम्हारे पास। आए बड़े और हवेलियां बनवा देंगे। एक बात हमारी कान खोल के सुन लो मिश्रा जी, हम अपनी हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बिल्कुल अब निकलेगी ना तो हमारी अर्थी ही निकलेगी बस यहाँ से। शांति भाभी, अगर जल्दी इस हवेली से नहीं निकले ना तो आपकी ये तमन्ना भी भूत मियाँ जल्दी पूरी कर देंगे। बहन, अपने पे नहीं तो इस गरीब पे तरस खाओ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज। तुम तो चुप ही रहो। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आप बिल्ली खाएं, बड़े आए शेर खां बने फिरते हैं। भाभी देखिए, आप दोनों लोगों का दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा है इसके बाद आप लोगों को इतनी हेन टेन लाल टेन हवेली दिलाएंगे जिसमें आगे बढ़िया गार्डन और झूला होगा, पीछे होगा स्विमिंग पूल। एक बात कहें बिट्टू भैया, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपकी जबान और थूके हुए पान की कोई कीमत नहीं है। बस बेगम, बेगम कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जान, हमारी जान को यहाँ पे खतरा है ना। क्यों मियाँ, आपकी रगों में दौड़ता हुआ मुगलिया खून क्या ठंडा पड़ गया? अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, हम ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाभी मान जाओ, क्या कुंवारा मरवा दोगे हम दोनों को? अच्छा ही है ना, कम से कम 2 लड़कियों की जिंदगी तो बर्बाद होने से बच जाएगी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगी, हाथ पैर जोड़ लो तभी मानेंगी। भाभी मान जाओ ना। मान जाइए ना, मान जाइए। अरे मान जाइए। अरे चुप, अरे हम कह रहे चुप हो जाओ। सकीना, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। रुक जाओ जरा, ढूंढो तो हमारी चप्पल कहाँ गई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट चप्पल कहाँ एक गई मिनट हमारी? शांति जी, शांति बनाए रखिए। हम समझाते हैं, हम समझा रहे हैं। आप लोग जरा पीछे जाइए, पीछे जाइए। 1 मिनट। जाइए जाइए। सुनिए, आ जाइए। भाभी जी मान गई हैं। मेरा मतलब है कि शांति जी मान गई हैं। आप लोग एजेंट को बुला लीजिए। भाभी मान गई? हाँ। आप लोग तो देवी है, देवी। हम लेकर रहेंगे आजादी, भूत प्रेत से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, भूत प्रेत से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, आजादी आजादी, आजादी आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, भूत प्रेत से आजादी। बाबूजी, ये सब क्या है? सत्याग्रह कर रहे हैं बेटा, दिखाई नहीं दे रहा? भूत के खिलाफ। जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत आजाद कराया था, उसी तरह से हम भूतों से अपना घर खाली करवाएंगे। लेकिन अम्मी जान, सत्याग्रह क्या है ये भूत को क्या पता? बेटा जानते तो अंग्रेज भी नहीं थे सत्याग्रह के बारे में, लेकिन आजादी मिली ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे पगला गए हो क्या? चलो अंदर चलो। नहीं, जब तक भूत घर से बाहर नहीं जाएगा, हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। अम्मा, अम्मी जान देखिए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। बेटा लोगों ने गांधी जी से भी यही कहा था। अबे मिश्रा, इनको समझाओ, ऐसे रायता फैलाते रहेंगे ना ये लोग तो बना बनावा काम सब बिगाड़ डली हैं। बच्चों, हमें ये आंदोलन वापस लेना होगा। नहीं, हम लेकर रहेंगे आजादी।
हम जा रहे हैं टोस्ट सैंडविच बनाने, जिसको खाना है वो आ जाए। और हक्का नूडल्स कौन खाएगा? हक्का नूडल्स अबे मिश्रा, यहाँ आओ। तुम ऐसा का कही दिनो शांति भाभी के कान में और वही तुम्हारे बाप के कान में कि तुम्हारे बाप और नूर चाची एक के बार में फटाक से उठ के चले गए। वो क्या है बिट्टू मियाँ, दरअसल हमने सकीना बेगम से और मिश्रा जी ने शांति भाभी से ये कहा कि अगर हम ये हवेली खाली नहीं करेंगे तो भूत सबसे पहले हमारी बेगमों को खा जाएगा। और हूबहू यही बात उन्होंने बाबूजी और अम्मी जान से कह डाली। अबे यार, इसका मतलब ये दोनों लोग बहुत सही आत्मा हैं। हम खाम खाए इन लोगों को कलेशी समझते थे यार अभी तक। बोला वही का वही, बस सबसे पहले भूत बहुओं को खाएगा की जगह जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है उनको खाएगा। तुम क्या बत्तीसी निकाल रहे हो बे? फोन निकालो, फटाक से एजेंट विनोद को मिलाओ, हवेली का काम फटाक से 35 करा जाए। अरे यार, ये एजेंट विनोदवा कहाँ रह गया? काहे आफत काटे हो यार? आ रहे होंगे भागते दौड़ते पैंट सरकाते हुए। कलेजे सांप लूट रहा है हमारा। इतने सालों फील्डिंग जमाई हम लोगों ने, अब हवेली खरीदेगा कोई और। सही कहा है किसी ने मियाँ, प्रॉपर्टी पर होता है बिकवाने वाले का नाम। इनकी अलग कहानी चल रही है। क्या? को भाई बाद में बात करते हैं। नमस्कार नमस्कार। बिट्टू भैया, पप्पू भैया, भाई बड़े दिन बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों से मिलने का। अरे आप लोग बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए, भाभी बच्चे सब कुशल मंगल हैं? भाभी बच्चे? अबे जब घर में मुर्गी होगी तब अंडा देगी। ज्यादा लोफड़ी सवार है क्या तुम्हारे? तुम्हें पता नहीं हम लोगों के पास इतना टाइम भी है कि शादी कर पावे। भैया दिमाग से निकल गया। अच्छा जो करनी हो तो बताइएगा, एक से खूबसूरत लड़कियां हैं हमारे संपर्क में। क्या कह रहे हो? मोबाइल में कुछ फोटो वोटो हैं? यार दिखाओ। तुम यार शादी करवाने आए हो कि हवेली बिकवाने? हाँ, पहले हवेली की बात कर लेते हैं, शादी की बाद में करेंगे। अच्छा ये बताइए भैया, आप लोग खुद ये हवेली क्यों नहीं बिकवा रहे? दरअसल ऐसा है ना, एक तो हवेली के कागज में थोड़ा लंगड़ है और दूसरा यार हम लोग कर रहे हैं विधानसभा की तैयारी। ये हवेली पवेली क्या वहाँ हम लोग बिकवाते घूमेंगे? विनोद है ना भैया, आप तो जानते हैं फर्जी कागज बनाने में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अरे इसीलिए तो भूत भाई साहब ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। अब इनका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो इस हवेली को बिकवा सके? 10 क्लाइंट खड़े कर सकते हैं हम। हवेली के मालिक से बात कराइए। तुमको हम नौकर लग रहे हैं? अच्छा आप ही मालिक हैं? और क्या? आप और आप, हम दोनों मालिक हैं। तो समझ लीजिए इस हवेली के कागज भी बन गए और ये हवेली भी बिक गई। भैया समझना नहीं है, बिकवाना है। ये बताओ क्लाइंट कब ला रहे हो? कल ले आएंगे। कल? तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। बे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, बता रहे रहो बहुत रिश्ते हैं तुम्हारे पास। कोई इधर रिश्ता हो तो बताओ। बिट्टू भैया सारी चीजें चल रही हैं, सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ, ये सब। आपको सेठ जी अंदर की बात बता रहे हैं। लखनऊ में ये हवेली एंटीक पीस है, उरंग सुरंग सब है इसमें। हम तो कह रहे हैं आँखी मीच के सौदा डन करिए। अब वो तो सब ठीक है, पर मरम्मत में अच्छा खासा पैसा घुस जाएगा हमारा। अरे सेठ जी, करोड़ों की हवेली है और कूड़े के भाव में मिल रही है। विनोद, ये सौदा नक्की कौन करेगा? सेठ जी आप फाइनल तो करो,
हवेली के मालिक लोग यहीं तो खड़े हैं। विनोद, कोई लफड़े वाली बात तो नहीं? हो तो भाई पहले ही बता दो ना। सेठ जी, मैं यहीं हूँ। सुई बराबर भी लफड़ा हुआ तो आपका जूता मेरा सर। तो समझो सौदा पक्का हुआ भाई। अरे बधाई हो भाई, बधाई हो मिश्रा जी, मिर्जा जी, हवेली का सौदा तय हुआ। सेठ जी, थोड़ा बहुत मरम्मत का काम है बस, और कुछ नहीं। पर क्या? पर देखिए, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। इस हवेली में एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? वो इस हवेली में भूत है। भूत? विनोद, सेठ जी, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे सेठ जी, आदमी का नेचर और सिग्नेचर कबो चेंज नहीं हुई सकता। इनकी सास भी बिल्कुल ऐसे है, तफरीबाज थी, दिन भर सबको हंसाया करती थी। हमारी शांति भाभी भी उन्हीं को पड़ गई हैं। हंसी मजाक की बहुत आदत है इनको। पूरा खानदान बहुत मजाक किया है। नहीं नहीं, मजाक की कोई बात नहीं है, यहाँ सच में ही भूत है। भूत? खतरनाक भूत। नहीं नहीं, देखिए आप लोगों को जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। ये आज के जमाने में भूत भूत कौन मानता है? क्यों सेठ जी? किससे तो बथेरे सुने, पर हमने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। बहुत सही, जो आंखों से देखो उस पे विश्वास, और जब भूत होता ही नहीं है तो आंखों से देखोगे कहाँ? जिस किसी को भी लगता है भूत नहीं होता, तो आज अपनी आंखों से देख लो असली भूत। अरे ये तो चाचा है मेरा। मम्मी, ये आपके चाचा के भूत हैं। अरे विनोद जी, ये आपके रिश्तेदार हैं। विनोद जी, आपसे प्रार्थना है, अपने भूत चाचा से कह दीजिए हमारी हवेली छोड़कर चले जाएं। हमने इनका क्या बिगाड़ा है? अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। ये कोई भूत भूत नहीं है, ये मेरा चाचा है और ये जिंदा है। क्या? जिंदा? हाँ, जिंदा है। लाल बाग के वृद्धाश्रम में रहता है। पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। मैं भूत हूँ, मुझे मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। मैं ये हवेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख चाचा, नाटक मत कर। तू कोई भूत भूत नहीं है। तू ये बता, तू यहाँ आया कैसे? मैं अपने मरने का सबूत भी दे सकता हूँ। सबूत? ये तो 7 साल पहले मर चुका है। इस सर्टिफिकेट में मत जाइए। ये डेथ सर्टिफिकेट फर्जी है, मैंने ही बनाया था।
और ये जिंदा आदमी खड़ा आपके सामने, कोई भूत वूत नहीं है ये। जिंदा? हाँ मैं जिंदा हूँ। मैं कब से चीख चीख कर कह रहा हूँ मैं जिंदा हूँ, पर मेरी कोई बात सुनता नहीं है। इसने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर कागज पर मुझे मार दिया और मेरा घर मकान सब कब्जा कर लिया है और मेरी बीवी बच्चे डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मैंने ये नाटक किया। बस अब कोई नहीं बोलेगा, अब शेर खान का टंडा बोलेगा। एक पुलिस ऑफिसर और इतने गवाहों के सामने तुमने अपना जुर्म खुद ही कबूल किया है, अब तो तुझे सजा हम दिलाएंगे। और भूत बाबा है, बाबा जान आप बेफिक्र रहिए, आपको इंसाफ हम दिला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चल चाचा माफ कर दो। चल तो। वैसे एक बात है मियाँ, आप भूत का मेकअप उतारने के बाद एकदम ज़हीन इंसान लगते हैं। चाचा टिटीरी ऐसे बने हो, लेकिन जो लेथन फैला दीने हो ना तुम, समेटे नहीं समेट रही कोई के। कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं क्या? इस हवेली में पूरी इलेक्ट्रिक वायरिंग हमने की है, इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अरे जरा विस्तार से बताइए ना, हम सब भी सुने कि आपने कैसे किया ये सब। तो सुनो, मैं एक दिन मौका देखकर हवेली में आ गया और सीधा जाकर अंदर छुप गया। फिर मैंने अपनी बीवी को भेजकर हवेली में भूत होने की बात बताई। हमारे पति यहाँ रहते हैं, तुम लोग उन्हें देख नहीं पाओगे क्योंकि वो मर चुके हैं। ये ड्रामा इतने दिन तक नहीं चलता। अगर मिश्रा जी और मिर्जा साहब ने मेरा साथ न दिया होता। अरे क्या? हाँ, एक रात इन लोगों ने तय किया कि मुझे पकड़ कर रहेंगे। हमने तो आज ठान लिया है मियाँ कि आज रात इस नकली भूत के बच्चे को पकड़कर इसको ठिकाने लगाने के बाद ही हम सोएंगे। हमने भी यही ठाना। उसी रात इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन जब इन लोगों ने मेरी कहानी सुनी तो ये लोग मेरी मदद के लिए तैयार हो गए और इन्हीं की मदद से मैं लोगों को डराने में कामयाब हुआ। जो दरवाज़ा अपने आप खुलता बंद होता था वो कभी मिश्रा जी और कभी मिर्जा साहब खोलते बंद करते थे और कभी कभी तो मैं खुद भी कर देता था। मिश्रा जी और मिर्जा जी ने ही बिट्टू पप्पू के सर पे मटकी फंसाई थी जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए मियाँ, हमारा प्लान कामयाब होने को ही था, लेकिन हवेली बेचने की बात पर सकीना बेगम और शांति भाभी अड़ गई, तो हमें भी इन्हें उसी वक्त सच्चाई बतानी पड़ी। और जब बाबूजी और अम्मी जान भी भूत के खिलाफ सत्याग्रह करने लगे तो फिर हमें अंत में इनको भी सच्चाई बतानी पड़ी। देख रहे हो चच्चू, हम लोगों की सुताई में दोनों खानदान शामिल हैं। अबे बहुत गलत काम करे हो तुम लोग। क्यों बिट्टू भैया, भूल गए पिछली बार भूत के बहाने हमारे परिवार को कितना डराया था? तो इस बार हमने भूत के बहाने तुम्हारी ठुकाई करके तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर लिया। तो क्या है ना मियाँ, हम किसी का उधार रखते नहीं हैं। ऐसा है, बहुत महंगा पड़ेगा, झेल ना पाइयो दोनों लोग। कोई बात नहीं, महंगा पड़ेगा तो पड़ जाए, हम नवाब लोग हैं, हमें महंगी चीजों का वैसे भी शौक है। देख लेंगे फिर। देख लेना। देख ही लेंगे हम लोग। दिखाई नहीं पड़ोगे मोहल्ले में। बेटा, गरीब और बेसहारा आदमी को इंसाफ दिलाकर तुम दोनों ने जो काम किया है ना,
उसमें हमें तुम दोनों पे बहुत गर्व है। वैसे हम आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं कि हमारी वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। अरे बेटा, हमें तो कुछ वक्त की परेशानी उठानी पड़ी, पर ये बेचारे तो पूरे 7 साल से परेशानी झेल रहे हैं। अरे भाई साहब को न्याय मिल गया, इसके लिए तो सारी परेशानियां सर आंखों पर। वैसे आप लोगों ने हमें भी इस बारे में पहले से बता दिया होता ना, तो हम इसी नाटक को और भी अच्छी तरह करते। मैंने मिश्रा जी से और मिर्जा साहब से कहा था कि अपनी अपनी पत्नियों को बता दो, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर उनको बता देंगे तो ओवर एक्टिंग करके सब बिगाड़ देंगी। नहीं 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 नहीं, हमने नहीं कहा था, ये तो मिर्जा ने कहा था। ना 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 मियाँ, देखिए आप भूल रहे हैं, ये आप ही ने कहा था। तुम्ही ने तो कहा था भाई। ना ना आपने कहा था। ऐसा है मिश्रा जी, अब ये ओवर एक्टिंग तो हम तुमको करके दिखाएंगे। बेगम इन्होंने कहा। खामोश मियाँ, हमें अब कुछ नहीं सुनना है। अब हम दिखाएंगे आपको ओवर एक्टिंग। और चचा जान, आप रुकिएगा और खाना खाकर ही जाना।